प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, BSc पाठ तृतीय गणित के प्रथम पेपर अमूर्त बीज गणित अर्थात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अध्याय गुणजावली से संबंधित कुछ प्रमेय आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये गुणजावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जिनको मैं आपके सामने ले रहा हूँ। सर्वप्रथम जो प्रमेय मैं ले रहा हूँ वो इस प्रकार से है। किसी क्रम विनिमय तत्समकी वलय R की कोई गुणजावली I अभाज्य गुणजावली होती है यदि और केवल यदि R/I एक पूर्णांकीय प्रांत है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले कथन की तरफ हम हमारी तरफ से ध्यान केंद्रित करें। हमको क्रम विनिमय तत्समकी वलय की परिभाषा आनी चाहिए। इसके बाद में गुणजावली की परिभाषा भी आनी चाहिए और गुणजावली परिभाषा को उसके बाद में अभाज्य गुणजावली में हमने कैसे परिभाषित किया था वो भी आना चाहिए और साथ में ही पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है ये भी आना चाहिए। इन परिभाषाओं को इस प्रमेय को करने से पहले हमको रिकॉल करना पड़ेगा। आप इनको एक बार रिकॉल करके इस प्रमेय के प्रमाण की तरफ अगर आओगे तो आपको इस प्रमेय का जो प्रमाण है वो बहुत सरल नज़र आएगा। अन्यथा आपको मेरा जो पुराना एक फंडा जो आपको दिया हुआ है कि आपको ऐसा लगेगा कि रटना ही रटना है। ऐसी कोई बात नहीं है। अमूर्त बीज गणित में कहीं पर भी कोई रटना नहीं। अगर रटना है तो केवल परिभाषाओं के बारे में थोड़ा समझ के अपने आप को समझा के उनको समझना है। प्रमेय का प्रमाण कुछ इस तरीके से है। माना कैपिटल I तत्समकी वलय R की एक अभाज्य गुणजावली है। R आपकी एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय है, दे रखा है आपको। ऐसी स्थिति में R/I भी एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय होगी। अब ये R/I जो इसने लिखा है, आपको ये भी आना चाहिए कि R/I के अवयव किस प्रकार के होंगे। इस R/I को प्रमेय के अनुसार हमको एक पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है, अर्थात R/I शून्य भाजक रहित है। क्योंकि R/I आपके लिए क्रम विनिमय और तत्समकी वलय दे रखी है और पूर्णांकीय प्रांत की जो परिभाषा होती है वो होती है कोई भी वलय यदि शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय और तत्समकी होती है तो यहाँ पर वलय भी मिल रही है, क्रम विनिमय भी मिल रही है, तत्समकी भी मिल रही है। केवल नहीं है तो शून्य भाजक रहित नहीं। अब आप R/I के दो अवयव ले लेते हैं, I+A, I+B। ये R/I के अवयव इस प्रकार से हैं कि I+A डॉट I+B बराबर 1। ये जो 1 है ये R/I का शून्य अवयव है। इनका जो गुणनफल है वो पूर्व में आपको परिभाषित करके दे रखा है।
वो हो जाएगा आई प्लस ए बी बराबर 1, और ये इम्प्लाइज करेगा ए बी बिलोंग्स टू आई, और ये इम्प्लाइज करेगा ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। ए बिलोंग्स टू आई ये इम्प्लाइज करके दे रहा है आई प्लस ए बराबर 1 या आई प्लस बी बराबर 1। चूँकि आई आर की आपको एक अभाज्य गुणजावली दे रखी है, इसलिए आर बटे आई शून्य भाजक रहित है, और आर बटे आई क्रम विनिमय तत्सम की शून्य भाजक रहित वलय है, तो आर बटे आई एक प्रांत होगी। ये प्रमेय का आवश्यक भाग पूर्ण हो गया। अब हम प्रमेय के पर्याप्त भाग अर्थात प्रमेय के विलोम को लेते हैं। विलोम में हम मानते हैं आर बटे आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, तब हमें आई को एक अभाज्य गुणजावली सिद्ध करना है। माना ए बी कैपिटल आर के दो अवयव हैं। इस प्रकार से है कि ए बी दोनों ही आई के भी अवयव हैं। ए बी बिलोंग्स टू आई ये इम्प्लाइज करके देता रहा है आई प्लस ए बी बराबर 1, और जैसा आपको स्लाइड पर दर्शा रखा है उस हिसाब से अंत में अपने पास में ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई आता है। ये ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई का आना ही ये दर्शाता है कि आई एक अभाज्य गुणजावली है। आप कतई टेंशन नहीं करें, अभाज्य गुणजावली की परिभाषा को रिवॉल्व कर लें, वहाँ पर ये लाइन आपको लिखी हुई नज़र आएगी, और याद है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। एक बड़ी अच्छी प्रमेय है, महत्वपूर्ण प्रमेय है जो मैं आपके सामने की। एक अन्य प्रमेय और आपके सामने ले रहा हूँ। किसी वलय आर का प्रत्येक विभाग वलय आर का एक समाकारी प्रतिबिंब होता है। देखिए विद्यार्थी, प्रमेय के कथन में आपके लिए सबसे पहले वलय की परिभाषा आनी चाहिए, उसके बाद में विभाग वलय की परिभाषा आनी चाहिए, और उसके तीसरे नंबर पर समाकारिता की परिभाषा आपको आनी चाहिए। विभाग वलय को दर्शाने के लिए, कोसेंट रेंज को दर्शाने के लिए हमको एक गुणजावली की आवश्यकता होती है। प्रमेय का प्रमाण आपके सामने हम प्रारंभ कर रहे हैं। माना आई किसी वलय आर में एक गुणजावली है, अतः आर बटे आई अर्थात विभाग वलय विद्यमान है। अब किसी प्रतिचित्रण f जो r से r बटे i में निम्न प्रकार से परिभाषित है, अर्थात एफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के। ये r बटे i के जो अवयव होते हैं वो i प्लस एक्स के रूप में मिलेंगे। अब किन्हीं ए बी बिलोंग्स टू r के लिए f ऑफ a प्लस बी, जैसा f आपको दर्शा परिभाषित किया है पूर्व में, ये लिख दिया जाएगा। स्लाइड में आप देख रहे हैं। आई प्लस ए प्लस बी, इसको योगफल के रूप में अपन योग करके आप देखते हो एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। इसी तरीके से एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी प्राप्त होगा। अतः एफ
आर से आर बटे आई में एक समाकारिता। पुनः प्रत्येक आई प्लस एक्स बिलोंग्स टू आर बटे आई के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स। ये इम्प्लाइज करेगा एफ एक आच्छादक है। विद्यार्थियों, आपने देखा एफ को हमने सर्वप्रथम परिभाषित किया था और उसके बाद में समाकारी और समाकारिता के बाद में आच्छादक भी सिद्ध कर दिया। कोई भी प्रतिचित्रण समाकारी और आच्छादक होता है तो वह प्रतिचित्रण आर बटे आई वलय आर का एक समाकारी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि एफ को अपन ने आर से आर बटे आई में परिभाषित किया है। अर्थात आर के अवयव प्रतिचित्रण एफ के द्वारा, जैसे x आपका r का अवयव है तो f ऑफ x अर्थात x का प्रतिचित्रण अर्थात x का प्रतिबिंब जो है वो आपको r बटे आई में मिलेगा। इसीलिए ये कहा है कि r बटे आई वलय r का एक समाकारी प्रतिबिंब है। समाकारी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब से तात्पर्य प्रतिचित्रण से है और प्रतिचित्रण जो है वो समाकारी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, जैसा परिभाषा से हमने आपसे बताया। प्रमेय आसान है, जितने सहज भाव से मैं पढ़ रहा हूँ आपको भी ये सहज लगेगी अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से परिभाषाओं को याद कर करके पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 3 जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, वलय समाकारिता की मूलभूत प्रमेय। किसी वलय आर का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय अर्थात अवशेष वर्ग के तुल्यकारी होता है। देखिए, मूलभूत प्रमेय के अंदर अब आपको कुछ और नई चीज़ें मिल गई। जिसको आप विभाग वलय कहते थे उसका एक नया नाम आपको अवशेष वर्ग, क्लास ऑफ रेजिड्यू, और फिर यहाँ पर आ गई तुल्यकारी। हमने अभी 2 नंबर की प्रमेय की है। उस प्रमेय के अंदर यदि हम एक की प्रतिचित्रण और प्रमाणित कर दें तो ये प्रमेय बड़े सरलता से आपके साथ में प्रमाणित हो जाएगा। तो प्रमेय 3 को प्रमेय 2 की मदद से हम आराम से कर सकते हैं। पुस्तक में इसका प्रमाण आपके लिए दिया हुआ है, आप कोशिश करना, समझ में आ जाएगी। और समझ में नहीं आए तो जिस माध्यम से मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं उसी माध्यम से आपकी समस्याओं को मेरे पास में पहुंचाने की कोशिश करूं और उसी माध्यम से मैं इनका समाधान आपको अब एक, क्योंकि आपके लिए 2 सैद्धांतिक प्रमेय करवा दी, थोड़ी बोरियत हो जाती है, तो एक मैथमेटिकल उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूँ। कोई वलय आर है जिसको Z6 के रूप में 0 1 2 3 4 5 योग मॉडुलो 6 और गुणन मॉडुलो 6 की अपन को समस्त गुणजावली ज्ञात करनी। चूँकि हम जानते हैं कि Z6 जो है वो शून्य भाजक सहित वलय है और शून्य भाजक सहित की जो परिभाषा है वो ये है
कि 2 नॉट इक्वल टू 0, 3 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 2 गुणा मोडुलो 6 3 बराबर 0। देखिए 2 भी 0 नहीं है, 3 भी 0 नहीं है, इसके बावजूद भी गुणन मोडुलो 6 के तहत इनका गुणनफल 0 हो जाता है। अतः यह एक क्षेत्र नहीं हो सकता और सरल वलय भी नहीं। किसी A बिलोंग्स टू R के लिए R एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है तथा I बराबर RA जबकि R बिलोंग्स टू R है, अर्थात बराबर 0। A बिलोंग्स टू R से जनित मुख्य गुणजावली है I जो है। अब हम Z6 की गुणजावलियाँ निकालते हैं। तो Z6 में जैसा आपको अवयव नज़र आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5, पहले 0 से जनित होने वाली गुणजावली को हम लिखते हैं, उसमें केवल एक ही अवयव आएगा, वो है 0। फिर 1 से जनित होने वाली को लिखते हैं, वो आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5। इसके बाद में 2 से जनित होने वाले को लिखते हैं, तो आप थोड़ा यहाँ देखेंगे 0 2 4 6 8 10। अब इसको गुणन मोडुलो 6 के तहत 6 8 10 का हम यहाँ मान रखते हैं, अर्थात 2 से जनित होने वाली गुणजावली 0 2 और 4 होगी। इसी प्रकार अपन ने 3 4 और 5 की यहाँ पर गुणजावली दर्शाई रखी है। अतः वलय Z6 की मुख्य गुणजावलियाँ आपके लिए जैसा यहाँ पर बदलाया है वो मौजूद है। बस गुणजावली निकालने के लिए इस सवाल में आपको मापांक गुणक का मान आना चाहिए। ये सवाल कंप्लीट हो गया। आज का अध्ययन अपन यही समाप्त करते हैं। आगे इससे आगे अगला अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद आप सभी के लिए।